हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, राम नाम का एक बच्चा, उसके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी थी। तो अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए वह कुछ सामान खरीदने के लिए अपने माता पिता से बोलता है, पर ठंड अधिक होने के कारण उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ठंड बहुत ज्यादा है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगे? पर राम अपने पिताजी से बोलता है कि नहीं पापा, आप और मम्मी को भी जन्मदिन में चलना रहेगा, क्योंकि श्याम के पिताजी ने आप लोगों को भी जन्मदिन में बुलाया है और बाकी के भी जो दोस्त हैं उनके मम्मी पापा भी उस जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। यह सुनकर के राम के पिताजी राम के साथ और उसकी मम्मी को साथ में लेकर के शॉपिंग करने चले जाते हैं। वह लोग वहां जा करके श्याम के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और गिफ्ट खरीद करके वापस आ रहे होते। ठंड बहुत थी जिसके कारण सड़क पे सन्नाटा भी था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी, पर राम जो है सड़क पर ही देख रहा था, क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी तो उसका मन बाहर का नजारा देखने में लगा हुआ था। तभी राम की नजर एक जगह पर पड़ती है और वह अपने पिताजी से बोलता है कि पापा पापा, गाड़ी को रोकिए। यह सुन करके उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, क्या बात है, अचानक से गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं? और यह कह करके उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। तब उसकी माताजी बोली, बेटा, क्या कोई बात है जो अचानक से गाड़ी रुकवा दी? तब राम ने कहा कि मम्मी, वहां पर देखिए, वह एक बच्चा हमारी उम्र का बैठा कैसे कांप रहा है। फिर अपने पिताजी से बोला कि पापा, गाड़ी को थोड़ा पीछे करिए। उसके पिताजी ने गाड़ी को पीछे किया और फिर उस बच्चे को देखने लगे। तब राम ने कहा कि पापा, देख रहे हैं, यह बच्चा इतनी ठंडी के कारण कांप रहा है और अपने सर को अपने घुटनों के बीच में दबाए हुए है। तब उसकी मम्मी बोली कि हाँ बेटा, वो तो बात सही है। तब राम बोला कि मम्मी, इस बच्चे की कुछ मदद करनी चाहिए हम लोगों को। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, अभी इस समय मेरे पास इस बच्चे के लायक कोई गर्म कपड़ा नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। तब राम ने कहा कि पापा, अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे के लिए कुछ दे सकता हूं। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, इस समय
क्या दे सकते हैं उसको। तब राम ने बताया कि पापा, मैंने अपने दोस्त के लिए जो गिफ्ट देने के लिए स्वेटर खरीदा था, वह मैं इस बच्चे को दे दूं। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा, अगर हम लोग खाली हाथ श्याम के जन्मदिन पर जाएंगे तब लोग क्या सोचेंगे। तब राम कहने लगा कि पापा, हमें लोगों के सोचने से कोई मतलब नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी हमें इस बच्चे की मदद करनी है। और इतना कह करके उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं यह स्वेटर निकाल रहा हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा। तब राम ने पैकेट खोला और उसमें से स्वेटर निकाल करके तीनों लोग उस बच्चे के पास गए। राम ने जा करके उस बच्चे से बोला कि दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है। तब उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम विनय है। तब राम ने उस बच्चे को स्वेटर पहनने के लिए दे दिया और कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम विनय है, देखो यह स्वेटर तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस स्वेटर में भी वी लिखा हुआ है। स्वेटर पहन करके वह लड़का बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसको उससे ठंडी कम लगेगी। और उसके बाद वह लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, फिर श्याम के घर के लिए चल देते हैं। जब राम और राम के मम्मी पापा श्याम के घर पहुंचे, तब श्याम के पिताजी ने कहा, अरे राम बेटा, तुम लोग आ गए। तब उसने कहा, जी हाँ अंकल जी, आ गए। तब श्याम के पिताजी ने कहा, बेटा, तुम तो सबसे पहले आने वालों में से हो, आज लेट कैसे हो गए। तब राम कुछ बोलता कि उससे पहले उसके पिताजी ने कहा, हाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण लेट हो गया हूँ। फिर क्या था, उसके बाद श्याम के जन्मदिन का केक कटता है और सभी लोग श्याम को बधाइयाँ देते हैं। तभी श्याम के पिताजी ने कहा कि सबसे पहले तो राम को बहुत बहुत बधाई हो। यह सुन करके राम के माता पिता सोचते हैं कि लगता है हम लोग कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं, जिसके कारण हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यह सुन करके राम श्याम के पास जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है कि क्या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यह बात श्याम के पिताजी सुन लेते हैं और वह कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम बताते हैं। वह जो तुम उस बच्चे की मदद कर रहे थे, तो यह मदद मैं भी सड़क के दूसरे कोने पर खड़ा था, वहीं से देख रहा था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकार है। और उन्होंने कहा कि उस बच्चे को मैं अपने साथ ले आया हूँ इस जन्मदिन पार्टी में। उन्होंने पर्दा उठाया और उस बच्चे को सामने लाए। सब भी लोग देख करके बहुत खुश हुए और राम और श्याम दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों के प्रति सजग रहना चाहिए। और अगर कोई जरूरतमंद है तो हमें उसके प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए और हमारे माता पिता को भी अपने बच्चों को
ऐसे संस्कार देना चाहिए कि पढ़ लिख करके सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, उनको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह समाज के प्रति और जरूरतमंद लोगों के प्रति हमेशा सजग रहें और जब जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ उनके लिए योगदान करते रहें। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। उसके बाद हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।